नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत आसान होता है किसी का उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है स्वयं को उदाहरण बनना। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान मंगलदेव 12 जुलाई 2024 संध्या काल 6:58 पर अपनी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, साहस, हिम्मत, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के देवता मंगलदेव, नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव, उनकी राशि वृषभ, आराम की राशि, विलासिता की राशि, सुख समृद्धि की राशि, भोग की राशि, प्रेम की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2024 शाम 6:58 पर। वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति देव का संचरण है। यदि ग्रहों की मैत्री संबंध में देखूं तो मंगल देव और बृहस्पति देव में मित्रता है। वृषभ राशि में 12 जुलाई को बृहस्पति देव और मंगल देव की युति होगी और ऋषियों के अनुसार, अनुभव के आधार पर, विद्वानों की मत की बात करूं तो यह अपने आप में अद्भुत योग कारक संबंध बनने जा रहा है और इसे राजयोग कहते हुए भी कोई छोटी बात नहीं है, अद्भुत है। मंगल देव और बृहस्पति देव की युति वृषभ राशि में राजयोग कारक मानी जाती है। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि वृषभ राशि नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की राशि है। शुक्र देवता सुख समृद्धि के कारक है, विलासिता के कारक है, भोग के कारक है। और मंगल देव साहस, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, उमंग, उत्साह, सीमा पे खड़ा हुआ वो प्रहरी योद्धा, उसके कारक है। ये योद्धा घर कहां कर जा रहा है, घर किसके जा रहा है? तो आराम, सुख, जो एकदम मस्त, मतलब आराम से रहने वाली राशि यानी वृषभ राशि के घर प्रवेश करने जा रहे हैं। एक सिपाही, एक सैनिक, ये वर्ड बड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिपाही और एक सैनिक रंग महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि आराम की राशि है, प्रेम की राशि, भोग की राशि है। लेकिन थोड़ा सा ऋषियों के इस रिसर्च को देखिए। जब मंगल देव अपनी राशि मेष में थे तो वो योद्धा की तरह परिश्रम, मेहनत और संघर्ष किए। जब व्यक्ति मेहनत करता है, युद्ध करता है, संघर्ष करता है, तब उसको आराम चाहिए। एक सिपाही, एक सैनिक, एक योद्धा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, युद्ध में थक चुका है, अब उसको थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मेष राशि में मंगल देव ने शांति से एक पल भी नहीं बिताया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, अब थोड़ा सा विश्राम चाहिए। इसलिए चराचर जगत नियंता ने ये व्यवस्था दी कि मेहनत और परिश्रम के बाद इस सैनिक को थोड़ा विश्राम दे और वृषभ राशि में प्रवेश होता है। दोनों राशियों को आप ध्यान से देखिएगा। जब मेष के बाद वृषभ में आते हैं तो आराम है, और जब वो तुला में रहते तो विश्राम के बाद आदमी कहां करता तो मेहनत और परिश्रम। जब तुला राशि में होंगे, जो वृश्चिक में आएंगे, तब वहां विश्राम के बाद मेहनत, परिश्रम और संघर्ष है। तो दोनों राशियों में आप ध्यान से, ये व्यवस्था प्रकृति के दाता परमपिता परमात्मा की है कि तुला राशि में जब होंगे तो उन्होंने खूब विश्राम किया है, अब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो खूब मेहनत करेंगे। इसलिए शुक्रदेव और मंगलदेव की राशियां आपस में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस समय एक सैनिक, एक योद्धा रंग महल की ओर जा रहा है। शब्द हल्का है, क्षमा करिएगा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या कि वहां पर वृषभ राशि के भीतर में सुख है, प्रेम है, आनंद है, अपनों के साथ विश्राम है। और सबसे बड़ी बात है कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। वृषभ राशि धन की राशि भी है, सुख और समृद्धि की राशि, वहां बृहस्पति देव का संचरण है और मंगल देव आपस में युति संबंध करेंगे। तो ये बहुत बड़ा योग कारक अवस्था भी है, एक राजयोग भी है। 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, मैं आपको नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल की चर्चा करूंगा, 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, साथियों, ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, साहस, प्रभुत्व की राशि पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र क्या है? शांति है, शनि है, साधना है, आराम है, विश्राम है। तो यहां भाग दौड़ पर थोड़ा सा विराम लगेगा। वृषभ राशि स्थिर राशि है, प्रतितत्व राशि है, तो यहां मंगल देव को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा। जो जल्दबाजी थी, जो भागदौड़ थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। यहां
वृषभ राशि में मंगलदेव विराजमान होकर अपनी प्लानिंग सेट करेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बनाने लगेंगे, अपनी सोच को बैलेंस करेंगे, कहां कैसे किस तरह काम करना है। मेष राशि में ऐसा नहीं, मेष राशि में तो तत्क्षण विचार आया और काम शुरू, लेकिन वृषभ राशि में चीजों को समेटेंगे, बैलेंस करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे और उसमें सफलता बहुत मिलेगी। जो आर्किटेक्ट है, जो बड़े बड़े फाइनेंस का काम करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका यहां मिलेगा वृषभ राशि में मंगलदेव का संचरण, क्योंकि मंगलदेव की ऊर्जा को यहां पर थोड़ी सी स्थिरता मिलेगी। अब प्लानिंग बहुत लंबी होगी और किसी भी चीज की प्लानिंग यदि अच्छी हो तो कार्य सफल बहुत अच्छा होता है। तो यहां प्लानिंग करेंगे वे सभी लोग जो एनर्जी सेक्टर में है, जो सेना में है, पुलिस में है, डिप्लोमेट है, बड़ी बड़ी एजेंसियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, या एनर्जी सेक्टर में कहा सरकारी नौकरी में है, या वे लोग जो खेल के मैदान से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन सब के लिए मंगलदेव का वृषभ राशि में संचरण एक उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। जुलाई और अगस्त मंगलदेव वृषभ राशि में रहेंगे और बहुत अच्छा युग, महादेव का समय है। मंगलदेव यहां अपने अपने नक्षत्र में भी संचरण करेंगे और मंगलदेव मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। बृहस्पति भी एक बार मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त के आसपास बृहस्पति देव और मंगलदेव दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे। बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह वो समय होगा जहां भाग्य का पिटारा खुलेगा, तो यहां सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह है वृषभ राशि में जनरल मंगलदेव के प्रवेश का प्रभाव। सुख समृद्धि का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। यहां पर भूमि, भवन, वाहन ये लेने का सपना भी पूरा हो सकता है। हां, मंगलदेव में अग्रेशन बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत होती है और वृषभ राशि सोच समझकर विचार रखती है। ये थोड़ा सा संतुलित, बहुत जल्दी उफान इनमें जल्दी नहीं आता, कूल डाउन राशि है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि वृषभ राशि को आपने ज्यादा उंगली कर दी, ज्यादा छेड़ दिया, ज्यादा परेशान कर दिया, फिर संभालना भी मुश्किल होता है। जो मेरा अनुभव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ मंगलदेव का संचरण 12 के 12 राशियों के लिए कहीं न कहीं अच्छा फल देगा। अब यह देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी महादशा क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए तो उस समय मंगलदेव की स्थिति क्या है, और उस स्थिति को देखकर ही भी यह पता लगाया जा सकता है कि यह मंगलदेव आपको कैसा प्रभाव देंगे, किस तरह का प्रभाव देंगे। 12 जुलाई को सूर्यदेव के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर 27 जुलाई को रोहिणी में आ जाएंगे, 6 अगस्त को मृगशिरा में रहेंगे और 25 अगस्त तक, 12 जुलाई से 25 अगस्त तक वृषभ राशि में मंगलदेव का संचरण रहेगा। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन आपके सामने है, लेकिन यह जनरल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए मंगलदेव का प्रभाव कैसा रहेगा, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये राशिफल है ना, वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल सबके लिए, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। नंबर आ रहे 12 जुलाई 2024 मंगलदेव अपनी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो में इन 4 राशियों की चर्चा है। मित्रों, साथियों, 5 से 7-8 मिनट मैंने जनरल बोला है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। 9 ग्रहों के सेनापति है और नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें खाली राशिफल देखना, तो आप फॉरवर्ड करके राशिफल देख लें, लेकिन इसको सुनना जरूर। अब मैं चर्चा करूंगा कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव का वृषभ राशि में संचरण करना क्या संकेत है। और सबसे पहले सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव नवमेश और चतुर्थेश होकर 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशा चतुर्थ भाव और अष्टम दशा पंचम भाव पर रहेगी। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति, राजनीति और जीवन का लक्ष्य है। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव केंद्र और त्रिकोण के मालिक है और सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव अति योग कारक होते हैं। 10वें भाव में, और 10वां भाव कर्म का भाव है और मंगल 10वें भाव में बली होता है।
कार्यस्थल पर आपकी मजबूत पकड़ होगी और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और कैरियर और कारोबार को लेकर जो अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानी और दुख है उससे पीछा छूटेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भर रहेगा, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। यदि किसी कारणवश कोर्ट वाद विवाद, कोर्ट केस चल रहा है, उससे निपटाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति का योग है, पारिवारिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशिफल सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पिछले समय से चले आ रहे विवादित मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों की ओर झुकाव भी होगा। परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के छोटे भाई बहनों को पर थोड़ी सी आपकी दृष्टि भी होनी चाहिए। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सिंह राशि के पक्ष में है। कारोबार को नई दिशा और नई गति देने में आप सफल होंगे। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा, कारोबार के विस्तार के मौके मिलेंगे, नई कारोबारी योजना का लाभ मिलेगा और कारोबारी प्रतिस्पर्धा में आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, संघर्ष की पूर्ण सफलता होगी। समाज और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो स्वयं सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे और व्यावसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत अनुकूल समय है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। कैरियर में, नौकरी में जो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करें, सफलता में 4 चांद लगेंगे। हाँ, लेकिन सफलता पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। थाली में परोस बनने में स्वयं को एकाग्रचित रखना होगा। थोड़ा सा मित्र मंडली से अपना ध्यान हटाकर अपने कामकाज, अपने कारोबार, अपनी नौकरी और अपनी शिक्षा पर देना होगा। अपनी ऊर्जा को सही और पूरे तरीके से इस्तेमाल करने से सफलता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। समय अच्छा है। सिंह राशि के सभी भाई बहनों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल, परंतु थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा। थोड़ा क्रोध पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है और क्रोध की वजह से मानसिक परेशानी या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। विशेष सावधानी, जल्दबाजी से बचें। अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग नहीं करें। उपाय क्या है? लगातार 12 जुलाई से 25 अगस्त तक हर रविवार को श्रद्धानुसार सरसों की खली गायों को अपने हाथ से खिलाइए या गौशाला में दान दे दीजिए। हर रोज नित्य कर्म जो स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। आदित्य हृदय स्त्रोत, विष्णु अष्टोत्तर नामावली और 2 मंत्र जो बहुत जरूरी है, वो एक है ओम क्राम क्रीम क्रम शब हुमाय नमः और एक है ओम ह्राम ह्रीम ह्रम षट सूर्याय नमः। इन 2 बीज मंत्रों का जाप करिए और सुबह और शाम दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। नमन। अब कन्या राशि की चर्चा करूं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव अष्टमें से और तृतीय से होकर 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशा तीसरे भाव और अष्टम दशा चतुर्थ भाव पे रहेगी। 9वां भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा का भी है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव जो समाज परिवार के लिए, अपनों से बड़ों के संबंधों को लेकर जो आपको मुसीबत दे रहे थे, जो कष्ट दे रहे थे, जो प्रतिकूलता थी, जो परेशानी थी, उठा पड़ा था, उसमें कमी लाएंगे। पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की जो प्रतिकूलता है उससे आपको मुक्त करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी, बॉस और आपके बीच में जो अनबन थी, टीचर और आपके बीच में जो अनबन थी, गुरुजनों के बीच में जो मतभेद था, उससे पीछा छूटेगा और आपके रिश्तों में सुधार होगा और आप सफलता आपका दामन चूमेगी। ये विशेष सूचना है कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों से कहना चाहूंगा, अपनी भावना और अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। घर का वातावरण अच्छा बना रहे, कठोर निर्णय से बचना चाहिए। छोटे छोटे तुनक मिजाजी, तर्क वितर्क, वाद विवाद, इससे दूर रहे और कानूनी मसलों के प्रपंचों में ना पड़े। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा मैं कह सकता हूं, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार की ओर से परेशानी नहीं, परेशानी आपकी ओर है। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों और आपके बीच में वैचारिक मतभेद ना हो, समझौतावादी नीति अपनाइए। विशेषकर अपनों से या पिता से बात करते समय भाषा की शालीनता का परिचय दें। यात्राओं का योग है, घूमने फिरने का योग है, धार्मिक यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा में सावधानी का संकेत भी है। कामकाज, कारोबार, नौकरी की बात करूं तो बड़ी मजबूत स्थिति है आपकी। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का सितारा चमकेगा और कार्य व्यवसाय में मनन को लाभ मिलेगा। प्रयत्न करें, कर्म के साथ भाग्य निर्मित करने में सफलता मिलेगी आपको, मनोबल मजबूत होगा, अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी करें जातकों के लिए अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा और शास्त्र और पराक्रम से हर क्षेत्र में परेशानी को दूर करने में आप सफल होंगे।
कन्या राशि वालों को मंगल देव का ये राशि पर कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे 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 कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के अवसर है, इसलिए धैर्य रखें। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष का है। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर काम करना पड़ेगा। अपनों से वैचारिक मतभेद, इसके लिए बहुत जरूरी कि परिवार के विवृद्ध सदस्य की सलाह से काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र है। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर के साथ लाभ भी मिलेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी है, दोहरेपन से बचना चाहिए। निजी संबंधों में धोखा अच्छा नहीं होता है, इस बात का ध्यान। कन्या राशि वाले जातक जातक मंगल देव का ये राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना नुकसानदायक रहेगा। शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्टों की संभावना भी है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी। राशि परिवर्तन ये संकेत है कि अपनी कीमती सम्मान को संभाल कर रखे। चोरी का संकेत है, कहीं खो जाने का संकेत है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी, दुर्घटना का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही। उपाय क्या है? मूंग दाल का छिलका श्रद्धानुसार हर बुधवार को गौशाला में गायों को खिलाए या वहां दान दे। बुधवार दिन किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों, हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर उसके साथ सरसों का तेल का दीपक जला दीजिएगा। एक माला ओम गंग गणपते नमः और एक माला शनि पतन नाम स्तुति, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, बहुत उत्तम, बहुत लाभदायक रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, लगातार 25 अगस्त तक इस दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव सप्तमेश और द्वितीय होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दशी दूसरे भाव और अष्टम दशी तीसरे भाव पर रहेगी। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव का ये राशि परिवर्तन, जहाँ एक और व्यापार में उन्नति का अवसर देंगे। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। बड़े बड़े लोगों से मित्रता होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत भी है। स्वास्थ्य अभी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करे, ये संकेत मिल रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से घर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद संपूर्ण परेशान से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन परिवार को लेकर धैर्य से काम करिएगा। परिवार के निजी सदस्य जो तथाकथित मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे, इसलिए जो करना अपनी मेहनत के भरोसे पर करना। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप अपनी पूरा जोर लगाए, पूरी मेहनत। वहीं पारिवारिक सदस्य से भाई बहन हैं, उनका भावनात्मक सहयोग थोड़ा सा नहीं मिलने का मन विचलित हो सकता है, लेकिन फिर भी समझौतावादी नीति से काम करेंगे तो पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़, फिजूल खर्चे से पीछा छूटेगा। कारोबारी यात्राओं का योग भी और यात्रा में लाभ भी मिलेगा, लेकिन सावधानी का संकेत भी है। व्यवसाय परिवर्तन करने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए। इस समय किसी भी नए कारोबार में पैसा लगाना नुकसानदायक रहेगा। साझेदारी कार्यों में अपने पार्टनर से सलाह और मशवरा लेकर आगे बढ़े। गुप्त सूत्रों से सावधान रहे, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। राशि परिवर्तन मंगल देव का इस बात का संग कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण में ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी भी अपेक्षित है। चैलेंजेज है अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, लेकिन अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। आप अपना स्थानांतरण नौकरी में सुविधा अनुसार कर सकते हैं, परंतु नई जॉब करना चाहते हैं तो समय का इंतजार करें। इस समय जिस जगह पर नौकरी करें वहां मेहनत और परिश्रम करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 25 अगस्त तक मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यवसाय। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, व्यवस्थित व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनों की सलाह लेनी पड़ेगी और बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। निजी संबंध में पवित्रता बहुत जरूरी है। अभिभावकों और शिक्षकों का मान रखना बहुत जरूरी है। वैसे कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा को लेकर मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। तुला राशि की जातक में मंगल देव का राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सतर्कता का संकेत दे रहा है। मौसमी बीमारी से सावधान रहे। कोई पुराना स्वास्थ्य में तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। छोटी बीमारी बड़ी से बन सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, विशेष सावधानी। किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े।
व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय इस समय लेने से बचे। उपाय क्या है? हर रोज पूरे 12 जुलाई से लेकर 25 अगस्त हर रोज एक माला मृत्युंजय मंत्र की जाप कर भगवान शिव की शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं। श्रद्धानुसार पालक अपने हाथ से गाय को हर रोज खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। कंजकों को दूध का दान देना शुभ रहेगा। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का जाप करना अति उत्तम रहेगा सुबह और शाम। मृत्युंजय मंत्र आपके लिए रामबाण है। 25 अगस्त तक हर रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को मंगल षष्ठेश और लग्नेश होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दशी लगन भाव और अष्टम दशी दूसरे भाव पर रहेगी। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह और कामकाज का, डेली इनकम का भी है। सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, निजी रिश्तों में तल्खी और परेशानी का संकेत दे रहा है। लेकिन कामकाज के हिसाब से अच्छा रहेगा, कैरियर के हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों में तल्खी है। व्यापार में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, धन पर लेगा, लेकिन निजी रिश्ते और वैवाहिक रिश्तों में पवित्रता रखनी बहुत जरूरी है। कलह की प्रबल संभावना है। कारोबारी परेशान में राहत मिलेगी, सुकून और शांति मिलेगी। सफलता के साथ साथ कारोबारी उलझने भी कमी होगी। हाँ, पास पड़ोस और पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन जीवन साथी से छोटे मोटे विवादों से बचना चाहिए। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले। संतान संबंधी कोई मोटा काम है, संतान को कारोबार शुरू कराना है या संतान के लिए कहीं निवेश करना या संतान के नाम से प्रॉपर्टी खरीदनी, इस समय टाल देना चाहिए। सफलता के बजाय नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में इस थोड़ा सा 25 अगस्त तक सावधानी का संकेत है। लेकिन आप अविवाहित है, अविवाहितों के लिए, विवाह के लिए, निजी संबंधों के लिए यह समय पूर्णता पक्ष में है। जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण की बात करूं तो बिगड़े हुए काम बनेंगे। अकारण लोगों का विरोध समाप्त होगा। मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। यदि आप स्वयं का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय पूर्णता आपके लिए अनुकूल। कदम आगे बढ़ेंगे। नौकरी में, कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी और सुधार भी होगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वातावरण में उत्साह में वृद्धि करेगा। सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा और आपकी प्रशंसा होगी। नौकरी, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण, कारोबारी परिस्थिति अनुकूल होगी और व्यवसाय में लाभ भी होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करेंगे, सफलता आपका दामन छूएगी। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी पवित्रता रखना पड़ेगी युवा और विद्यार्थियों को भी। लेकिन कारोबार में, कामकाज में, नौकरी में नए नए अवसर मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए मंगलदेव का ये राशिफल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी, लेकिन खान पान पर ध्यान देना होगा। सादा भोजन, तला हुआ भोजन से बचना। सादा भोजन ले, तला भोजन और बाहर का भोजन नुकसान देगा। पेट संबंधी समस्याओं का संकेत है। प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रकृति के विरुद्ध जीवनचर्या आपको नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान। विशेष सावधानी क्या है? अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उपाय क्या करें? हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर श्रद्धानुसार एक पाठ हनुमान चालीसा का, एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक और एक माला ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस बीज मंत्र की जाप करें। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ और चना गाय को अपने हाथ से खिलाना उत्तम रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वृश्चिक, तुला, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था और आपका है, आप ही करें। हाँ, अनुभव मेरा था, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं।
पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।